के लक्षण बताए कि पंडित कैसा होना चाहिए। धीर गंभीर होना चाहिए, खड़ूस होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, बोलने की क्षमता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, खुद आचरणवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। कभी भी है ऐसे समय पर जब क्रोध करना हो तब क्रोध करे और जब नहीं करना हो तब ना करे। इस समय की बातचीत देख करके उस समय इस तरह के पंडित के लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पंडित के लक्षण की आवश्यकता नहीं, हम सब पंडित लोग यहाँ बैठे हुए हैं। केवल मैं इतना ही कहूँगा, जो अभी सभी विद्वानों से सुनने के बाद पता चला है कि कहाँ कहाँ हम लोगों में कमियां हैं। पंडित वर्ग को एकत्रित होने की आवश्यकता है। तो पंडित वर्ग को एकजुट होने की आवश्यकता है और उनको फिर से संजोना है। और दूसरी बात यह है, एकजुट तो होना है, साल में कम से कम ये 2 या 3 बार एक सभा की जाए और उसमें सब अपना जो कुछ कार्य किया है उसको वहां प्रस्तुत किया जाए। जो कुछ शंका समाधान है वो समझ में नहीं आए, एक दूसरे के बता करके बैठ करके समझा जाए। कर्मकांड के विषय में, प्रवचन के विषय में, समाज के कार्यों के विषय में, समाज की गतिविधि के विषय में। केवल पंडित वर्ग, उसमें अधिकारी समाज के लोग ना हो। केवल पंडित वर्ग जो है वो उनकी एक मीटिंग हो, साल में कम से कम 3 बार हो, और कहीं भी एक देश के कोने कोने में कहीं रखें और वहां विचार विमर्श किया जाए कि उन कर्मकांड के ऊपर के, जैसे अब स्टीफन बता रहे थे कि कोई मुंडन संस्कार कराता है तो कोई 3 महीने में कर देता है, कोई 4 महीने में कर देता है, कोई साल भर में, तो कोई करता ही नहीं है, कोई कहता है कि नहीं करना। तो इस तरह की ये जो समस्याएं हैं ऑनरलिंग हमारे पंडितों के बीच में, तो उन समस्याओं को कर्मकांड के विषय में जो अधिक हम लोगों में जो अधिक जानते हैं, आदान प्रदान एक दूसरे को समझें, बताएं, तो उससे फिर उसी ढंग से फिर उसको कार्यान्वित करें, पूरे समाज में पूरे लागू करें, उसका प्रचार करें, उसी ढंग से कार्यक्रम करें। तो ये एक सुविधा होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और उससे पहले एक ये है कि पंडितों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। कितने पंडित हैं आर्य समाज के, कितने पंडित हैं, सबके नाम, एड्रेस वगैरह और रजिस्ट्रेशन करके वो बकायदा उनको रजिस्टर करना चाहिए कि ये पंडित कार्य करते हैं, हमारे समाज के हैं, यहाँ इस देश के हैं, उस देश के हैं। तो उनको बकायदा नाम सबके पास होना चाहिए ताकि फोन नंबर, एड्रेस तुरंत संपर्क किया जा सके। तो उसके लिए ये आवश्यक है पंडितों का रजिस्ट्रेशन और पंडितों के ज्ञान की वृद्धि हो, हर दिन मीटिंग हो, प्रसादन हो, जिसमें अपनी प्रॉब्लम, समस्या उनको बता सके। और तीसरी समस्या मैं समझता हूँ कि उनकी जो फिर पंडित की जो इनर जो प्रॉब्लम है आचरण संबंधी, आचार विचार व्यवहार, लोग हैं, स्वाध्याय कितना है, तो ये चीजों पे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि पंडित ही अगर आचारवान नहीं होगा, पंडित ही सुशिक्षित नहीं होगा, पंडित ही अगर योग नहीं करेगा, पंडित ही अगर वेजिटेरियन नहीं होगा, शाकाहारी नहीं होगा, और पंडित ही अगर आचरण सभ्य नहीं होगा, तो दूसरों को हम उपदेश कैसे करेंगे? इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब हम खुद आचरण करें, पंडित के जो गुण हैं अपने अंदर लाएं, अपने अंदर समावेश करें, उनको आधान करें।